जिम कोच ट्रेनिंग के दौरान एक अजीब सी चीज देखती है। दूर रखी वॉल्टिंग मैट में से मांस के रंग जैसा कुछ बाहर झांक रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो किसी इंसान की आंख थी। कोच तुरंत समझ जाती है कि मैट के अंदर कोई ताक झांक करने वाला छिपा बैठा है, जो लालच भरी नजरों से लड़कियों की सुडौल काया को घूर रहा था। उसके शरीर की हरकत से पूरी मैट हिल रही थी। कोच को एहसास होता है कि अंदर छिपा शख्स गंदी हरकतें कर रहा है और वो गुस्से से उबल पड़ती है। काफी सोच विचार के बाद वो फैसला करती है कि इस विकृत आदमी का पर्दाफाश करने की बजाय वो उसे अपने ही अंदाज में सजा देगी। जैसे ही कोच उसकी तरफ बढ़ने लगती है, अंदर छिपा आदमी घबरा जाता है और जल्दी से अपनी झांकती आंख अंदर खींच लेता है। राहत की बात यह रही कि कोच ने सिर्फ जिप बंद की। उसे लगा कि उसकी पोल नहीं खुली और वो मन ही मन खुश हो जाता है। हिम्मत बढ़ने पर वो फिर से जिप खोलकर झांकने की सोचता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक भयानक बुरा सपना कर रहा है। कोच सारी लड़कियों को इकट्ठा होने के लिए जोर से आवाज लगाती है और ऐलान करती है कि ट्रेनिंग प्लान बदला जा रहा है। वो लड़कियों से एक स्प्रिंग बोर्ड लाने को कहती है ताकि वॉल्ट की प्रैक्टिस शुरू की जा सके। ये सुनते ही अंदर छिपे आदमी को समझ आ जाता है कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि वो खुद उसी मैट के अंदर छिपा है जो स्प्रिंग बोर्ड के पीछे रखी है। वो जान तोड़ कोशिश करता है कि जिप खोल सके, लेकिन तब तक पहली लड़की दौड़ लगा चुकी होती है। अच्छी बात यह रही कि उस लड़की की छलांग अच्छी नहीं लगती, जिससे विकृत आदमी बाल बाल बच जाता है। कोच थोड़ी निराश होकर आगे आती है और लड़की को हौसला देती है कि वो अगली बार बेहतर करे। फिर वो मैट की तरफ देखती है जो जोर जोर से कांप रही थी और सख्त लहजे में कुछ कहती है। अंदर छिपे आदमी को लगता है कि शायद उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर जिप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से जिप खोलना नामुमकिन साबित होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कोच खुद डेमो देने के लिए आगे आती है। दौड़ लगाकर छलांग लगाते ही उसके दोनों पैर सीधे विकृत आदमी की छाती पर आ टिकते हैं और वो दर्द से चीख उठता है। कोच को डर था कि कहीं लड़कियों को पता न चल जाए, इसलिए वो तुरंत अपना फोन निकालकर ब्लूटूथ से स्पीकर जोड़ देती है और म्यूजिक तेज कर देती है। लड़कियां इस अचानक बदले माहौल से जोश में आ जाती हैं। उधर विकृत आदमी बुरी तरह डर चुका होता है, अपनी उंगलियां छिलने तक जिप खींचता है, लेकिन जिप फिर भी नहीं खुलती। तभी अगली लड़की दौड़ लगाती है और लैंड करते वक्त ठीक उसके घुटने पर पैर रखती है। वो चीख भी नहीं पाता क्योंकि बाहर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। एक के बाद एक लड़कियां ट्रेनिंग करती जाती हैं। विकृत आदमी हाथों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। एक और लड़की की परफेक्ट लैंडिंग के साथ उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन ये तो सिर्फ वार्म अप था। कोच लगातार लड़कियों को उकसाती रहती है और उनकी रफ्तार और तेज होती जाती है। हर बार लैंडिंग पर विकृत आदमी को असहनीय दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन कोच रुकने का नाम ही नहीं लेती। आदमी के शरीर का हर हिस्सा लगभग कुचला जा चुका होता है, जबकि लड़कियों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर कोई इंसान छिपा है। आखिरकार जब कोच संतुष्टि से अपनी उंगली उठाती है, तभी उस दिन की ट्रेनिंग खत्म होती है। कोच के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ जाती है। वो लड़कियों से कहती है कि आज सफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद इस विकृत आदमी का अंजाम देखना चाहती है। जब वो मैट के पास पहुंचती है तो नीचे से खून का एक बड़ा धब्बा फैला हुआ दिखता है। जिप खोलने पर पता चलता है कि आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन कोच को उस पर जरा भी दया नहीं आती। वो एक ब्लीच की बोतल लाती है और सीधे उसके मुंह में उड़ेल देती है, जब तक वो दम घुटकर पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। इसके बाद इस मरे हुए विकृत आदमी को उस मैट समेत कूड़े की तरह